वेलकम टू ज़ाहिर शाह यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को हाजिर हूँ। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हमने कोरल ड्रा के अंदर रेक्टेंगल टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसे हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल को जैसे हम क्लिक करेंगे, इसका जो शॉर्टकट है वो है F6। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये अब हमारे पास हो गया रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ से आप इस पर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद इसका आप कॉपी भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं Ctrl+C+V करता हूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको मैं एक और कलर यहाँ से दूंगा। तो देखो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसका जो विड्थ होता है, यानी जो ये वर्टिकल होता है, ये हमारे पास इसका साइज़ कम होता है और ये जो इसका लेंथ होता है ये ज़्यादा होता है। तो ये अब हमारे पास हो गया रेक्टेंगल। अब इसके बाद इसका जो इसके साइज़ को भी आप छोटा बड़ा कर सकते। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इतना ड्रा कर दिया और अब देखो यहाँ पर मैं बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। तो मैं 3.5 क्लिक करूँगा और इसका जो विड्थ है वो मैं यहाँ से 2.0 करूँगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। तो देखो ये हमारे पास बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ होता है वो देखो हमारे पास आ गया है। अब इस पर भी आप कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो कलर अप्लाई करने के लिए Ctrl+F11 भी है। F11 के ज़रिए आप डिफरेंट कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो आपने डिफरेंट कलर अप्लाई करना है। ओके, तो देखो मैंने इस पर कलर अप्लाई कर दिया और ये हमारे पास बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ होता है वो देखो हमारे पास आ गया है। तो रेक्टेंगल टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि इसके ज़रिए हम बैनर का डिज़ाइन और बिज़नेस का डिज़ाइन ये हम बना सकते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो रेक्टेंगल टूल के साथ ये एक और टूल है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। तो ये बहुत आसान है क्योंकि इसके ज़रिए हम डायरेक्ट रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और माउस को छोड़ेंगे नहीं और शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। फिर आपने माउस के बटन को छोड़ना है। तो जैसे आप छोड़ेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रा करेंगे तो इसके ज़रिए आप छोटा बड़ा जितना रेक्टेंगल आपको ज़रूरत के मुताबिक हो वो आप इसके ज़रिए ड्रा कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल में ये फ़र्क होता है कि रेक्टेंगल टूल को हम सिर्फ रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं और 3 पॉइंट टूल के ज़रिए हम रेक्टेंगल को भी ड्रा कर सकते हैं, स्क्वायर को भी ड्रा कर सकते हैं। जितना आपको अच्छा लगे वो आप इसके ज़रिए ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपको समझ आई होंगी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।